हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर इजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 12th साइंस। सो अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y equal to under root of x minus 3 where the tangent is perpendicular to the line 6x plus 3y minus 5 equal to 0। सी इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? तो हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है। पॉइंट गिवन नहीं है तो लेट्स कंसिडर पॉइंट इज x1 कॉमा y1। सो नाउ ये जो y गिवन है अपना कर्व का इक्वेशन y इज़ अंडर रूट ऑफ x माइनस 3, हमें स्लोप चाहिए रहेगा तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कुछ बातें बेसिक बता दो कि रूट f ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/2 रूट f ऑफ x, मतलब अंदर जो फंक्शन है वो नीचे लिखेंगे और उसका डेरिवेटिव साइड में निकालेंगे, दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो बाय दिस रूल, तो अब यहाँ पे जो है डेरिवेटिव ऑफ रूट x माइनस 3 है तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट फंक्शन है यहाँ पे, तो ये जो फंक्शन है वो है x माइनस 3 और इसका जो डेरिवेटिव है वो x माइनस 3 का डेरिवेटिव। सो dy बाई डी एक्स आ जाएगा हमारा 1/2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 और डेरिवेटिव x माइनस 3 क्या होगा? x का डेरिवेटिव इज़ 1 और 3 का 0, तो इस हिसाब से ये आ जाएगा हमारा 1/2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 3। बट हमें dy बाई डी एक्स किस पे निकालना है? पॉइंट पे निकालना होता है, तो वो पॉइंट है x1 कॉमा y1। सो 1/2 x की जगह पे आ जाएगा हमारा x1 माइनस 3। सो ये हो गई मेरी स्लोप की वैल्यू। तो मेरा जो m है वो है 1/2 अंडर रूट ऑफ x1 माइनस 3, ये मेरा स्लोप है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। क्या बोला है? वेयर द कर्व टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, जो भी टेंजेंट है ओके उसका वो क्या है? परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है। तो पहले तो मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए रहेगा और फिर मुझे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बनाना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ लाइन 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, इधर इसको भी डेरिवेटिव से सॉल्व करो या तो फिर हमारे पास एक फार्मूला है। वो फार्मूला कौन सा है? वो हम लोग ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में किया हुआ है, जो कि होता है स्लोप इज इक्वल टू माइनस a बाई बी, वेर यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये a की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये b की है और ये जो वैल्यू है ये c की वैल्यू है। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन से वो निकालते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -6/3 दैट इज इक्वल टू -2। बट ध्यान में रहे ये जो स्लोप है ये मेरा टेंजेंट लाइन का स्लोप है। परपेंडिकुलर के लिए स्लोप क्या होता है? स्लोप फॉर परपेंडिकुलर लाइन, तो स्लोप की कीमत आ जाती है दैट इज स्लोप इज इक्वल टू -1/m। तो m तो हमारा जो भी है वो यहाँ पे क्या आ रहा है? दैट इज -2 है। तो स्लोप जो है मेरा परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप वो आ जाएगा -1/-2, जो कि आ जाएगा मेरा m 1/2। ठीक है, तो इस तरह से हमें स्लोप की दो वैल्यूज़ मिल गई हैं। पहला जो स्लोप है वो कर्व से यहाँ पे हमें मिल रहा है, ये स्लोप है हमारा पहला, और दूसरा जो स्लोप है वो हमें बाय लाइन इक्वेशन के परपेंडिकुलर इक्वेशन से मिला। तो ये दोनों स्लोप क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों स्लोप इक्वल है तो हमें कुछ ना कुछ इक्वेशन मिलेगा
और फिर उसको सॉल्व करने के बाद शायद हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, शायद क्या हमें x की वैल्यू मिल ही जाएगी। ओके, तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। सो हमें दो स्लोप मिल गए थे, दैट इज़ m1/2 अंडर रूट ऑफ x1 माइनस 3 जो कि कर्व को सॉल्व करने के बाद मिला था, और ये जब लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मिला। ये दोनों स्लोप एक ही है तो ये इक्वल हो गए। अब इक्वल होने के बाद ये 2 गेट कैंसल्ड। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे भी 2 कैंसिल होने के बाद 1 आ गया, रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो ये x माइनस अंडर रूट ऑफ x1 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। नाउ स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा मेरा x1 माइनस 3 इक्वल टू 1, और ये माइनस 3 यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये 1 प्लस 3 हो जाएगा, ये -1 यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो x1 की कीमत आ गई है मेरी 4। अब ये हम लोग पुट करेंगे, पुट इनटू कर्व इक्वेशन, क्योंकि ये भी कर्व का ही पॉइंट है, तो कर्व के इक्वेशन में अगर मैंने x1 के पॉइंट पुट कर दी तो y1 जो था मेरा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x1 माइनस 3। तो अब y1 आ जाएगा मेरा अंडर रूट ऑफ x1 मतलब 4 माइनस 3, सो y1 आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1, y आ जाएगा मेरा y1 आ जाएगा मेरा प्लस माइनस 1। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा प्लस माइनस 1। सो अगर प्लस माइनस 1 आ गया है मेरा, तो अब मेरे पास पॉइंट के दो पॉइंट बनेंगे, दैट इज़ एक बार +1 लेने के बाद और एक बार -1 लेने के बाद। ठीक है, सो मेरे जो पॉइंट है वो हो जाएंगे, दिस इज़ y1 एंड दिस इज़ y1। तो पहला पॉइंट होगा ये 4 -1 एंड दूसरा पॉइंट हो जाएगा 4 + 1 एंड दूसरा पॉइंट हो जाएगा 4 -1। तो इस तरह से हमें पॉइंट मिल गया है। तो हमारा क्वेश्चन ही था कि फाइंड आउट करो पॉइंट ऑन द कर्व, तो हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y = x³ - 2x² - x where the tangent are parallel to 3x - y + 1 = 0। सी यहाँ पे प्रीवियस वन क्वेश्चन में परपेंडिकुलर दिया था और यहाँ पे हमें पैरेलल दिया है, और पैरेलल होगा तो स्लोप्स आर इक्वल। यह हमेशा ध्यान में रखना, किससे इक्वल, जिस लाइन का हमें स्लोप दिया है या जो लाइन दी है उसके स्लोप से जो पैरेलल लाइन है टेंजेंट, उसका स्लोप, दो पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना। परपेंडिकुलर में क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, फिर उसका माइनस आता है, बट यहाँ पे दोनों का स्लोप क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि पैरेलल दिया हुआ है। तो बस ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। तो फिर से सॉल्व करते हैं इसको। y = गिवन है अपने को, दैट इज़ x³ - 2x² - x, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy/dx हमें मिलेगा, x³ का डेरिवेटिव होता है 3x² टू 2x, x² का डेरिवेटिव दैट इज़ 2x 2 × x माइनस x का डेरिवेटिव 1, तो ये हो जाएगा 3x² - 4x - 1। ये हो गई मेरी m की वैल्यू। बट हमें पॉइंट के ऊपर निकालना था, तो हमारे पास पॉइंट तो है नहीं, तो dy/dx एट अ पॉइंट x1 y1, तो ये बन जाएगा 3x1 का स्क्वायर - 4x1 - 1। यहाँ पे हमको कंसिडर करना चाहिए, लेट्स कंसिडर। पॉइंट इज x1, y1। सो ये हो गया मेरे m की वैल्यू, दैट इज़ 3x1 का स्क्वायर - 4x1 - 1। यहाँ से हमें एक स्लोप मिल गया है बाय कर्व। नाउ टेंजेंट इज, और टेंजेंट्स आर पैरेलल टू 3x - 1
वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो स्लोप ऑफ लाइन 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। तो -3 बाई -1 आ जाएगा। यहाँ पे ये ए है, ये बी है और ये सी है बाय जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। सो ये स्लोप बन गया है मेरा 3। तो मेरे जो एम की वैल्यू आ गई है वो 3 आ गई है। और टेंजेंट क्या है? पैरेलल है। सो पैरेलल लाइन हैव सेम स्लोप। सो इसका भी जो पैरेलल लाइन है, इस लाइन को 3x माइनस वाई प्लस 1 को, उसका भी स्लोप क्या आने वाला है? 3। सो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन, दोनों भी स्लोप एक ही है। तो हमें मिल रहा है दैट इज़ 3x1 का स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 1 इक्वल टू 3। ठीक है। सो अब 3x1 का स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 1 इक्वल टू 3 आने के बाद ये 3 यहाँ पे शिफ्ट होगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x1 का स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। अभी ये 3x1 का स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। अभी ये जो भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x1 आ गया है। तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए रहेगा -12, 3 इंटू -4 और एडिशन जो है वो -4। तो इसके जो फैक्टर्स पड़ेंगे वो है 6 -6 प्लस 2 इंटू इज़ -12 और एडिशन इज़ -4। तो ये हो जाएगा 3x1 का स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस 2x1 -4 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं? तो 3x1 को कॉमन ले सकते हैं। तो x1 बचा -2 यहाँ पे, प्लस यहाँ से 2 कॉमन, तो x1 -2 यहाँ पे भी बचा। तो x1 -2 कॉमन ले लिया और हमारे पास रेस्ट ऑफ क्या बचा? 3x1 प्लस 2 इक्वल टू 0। सो इधर x1 -2 इक्वल टू 0 है और 3x1 प्लस 2 इक्वल टू 0। x1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और 3x1 की वैल्यू हो जाएगी -2। तो x1 हो जाएगा मेरा -2/3। ठीक है। सो इस तरह से हमें x की 2 वैल्यूज़ मिल गई हैं। तो डेफिनेटली हमें y भी 2 मिलेगा। तो हमारे जो y का इक्वेशन जो था वो क्या है? इक्वेशन हमारा तो वो ये था y इक्वल टू x³ माइनस 2x² माइनस x। तो अभी x1 भी तो क्या करता है? ये जो पॉइंट है Px1 y1 लाइज ऑन सेम कर्व, तो ये भी क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पे y1 जो मिलेगा हमें वो मिलेगा x1 का क्यूब माइनस 2x1 का स्क्वायर माइनस x1। सो पहले तो मैं x1 की वैल्यू 2 कंसिडर करता हूँ। तो अगर यहाँ पे पुट करूँगा तो y1 क्या मिलेगा मुझे? 2 का क्यूब -2, 2 का स्क्वायर -2। ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर इज़ 4, 4 इंटू 2 दैट इज़ 8 -2। तो +8 -8 कैंसिल, -2 आंसर आया। तो y1 भी मेरा क्या आ रहा है? -2। तो x1 मेरा 2 है तो y1 क्या आ रहा है मेरा? -2। तो मुझे एक पॉइंट मिल गया दैट इज़ 2 -2। अब बारी है दूसरे x1 की। तो अगर x1 मेरा -2/3 है, सो मेरा जो y1 है वो क्या आएगा? -2/3 का क्यूब -2/3 का स्क्वायर -2/3। सो ये हो जाएगा -2/3 का क्यूब दैट इज़ -8, 3 का क्यूब 27। ये -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 इंटू 2 -8,
3 का स्क्वायर 9 और ये माइनस माइनस +2/3। इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो एलसीएम करने की कोशिश करो। तो एलसीएम के लिए 27 है, यहाँ पे 9 है, 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 9 से, इसको भी 9 से, तो सबका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो सबका कॉमन डिनोमिनेटर इज़ 27। अब ऊपर है -8, उसके बाद -8 × 3 दैट इज़ माइनस क्या हो जाएगा मेरा 24, और ये +2 × 9 दैट इज़ +18। सो -8 18 +10 हो गया, +10 में से -24 गया तो ये -14 हो गया बाई 27। ये है मेरा y1। तो इस हिसाब से मुझे 2 पॉइंट मिल रहे हैं आंसर्स के, 1:2 -2 एंड सेकेंड वन इज़ -2/3 -14/27। ठीक है, तो इस तरह से इसका भी पॉइंट फाइंड आउट हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x² + y² - 2x - 4y + 1 = 0 विच आर पैरेलल टू x एक्सिस। देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन दी है दैट इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, बट यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। और वो भी कैसे होगा, स्लोप पॉइंट टेंजेंट फार्मूले से, स्लोप पॉइंट या तो टेंजेंट इक्वेशन से। तो अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं अपन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस। दैट मीन्स ये जो लाइन होगी वो इस x एक्सिस को पैरेलल है, दैट मीन्स ये ऊपर से या तो नीचे से जाएगी, और ये पैरेलल इस तरह से होगी, दैट मीन्स y से पास होगी। तो पैरेलल टू x एक्सिस इज ऑलवेज y = कांस्टेंट, दैट इज y = k कंसिडर कर लिया। तो y = कांस्टेंट पकड़ लिया है अपन ने अभी। अब देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है। ये इक्वेशन है, ये कर्व का इक्वेशन है, इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया 2x, x² का डेरिवेटिव 2x, y² का हो जाएगा 2y, बट y है इसके लिए dy/dx माइनस 2x का हो जाएगा डेरिवेटिव 2, x का 1 -4, y का भी 1, बट y है इसके लिए dy/dx ऐड हो जाएगा, +1 कांस्टेंट है उसका 0 और 0 का भी 0। तो इस तरह से हमारे पास आ गया है 2x + 2y dy/dx -2, ये -4 dy/dx = 0। अब ये जो dy/dx है वो वन साइड रखेंगे और ये बाकी के दोनों वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो ये -2 यहाँ पे आएगा तो ये बन जाएगा +2, और ये +2x यहाँ पे आ जाएगा तो बन जाएगा -2x। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, dy/dx अगर कॉमन ले लेंगे तो देखो ये dy/dx और ये dy/dx अगर हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, 2y - 4। ठीक है, अब जो dy/dx आएगा हमारा वो 2y - 4 या मल्टीप्लिकेशन में वो डिवाइड में जाएगा। तो ये 2y - 4, तो 2 - 2x अपॉन 2y - 4 आ जाएगा। बट हमें क्या चाहिए, dy/dx एट पॉइंट चाहिए, और पॉइंट क्या है सिर्फ हमारे पास, y तो कांस्टेंट है, ओके, और x का पॉइंट ये जो स्लोप है वो तो हमें ये मिल रहा है। तो कैसे करेंगे, तो फिर से यहाँ पे dy/dx हमें क्या निकालना पड़ेगा, x1 और y1 के पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन मिला था वो बन जाएगा 2 - 2x1 अपॉन 2y1 - 4। ठीक है, अब ये बनने के बाद ये मेरा हो गया है m, दैट इज़ 2 - 2x1 अपॉन 2y1 - 4। ठीक है, ये एक m की वैल्यू हो गई हमारी। इसको फर्स्ट कर देते। नाउ
जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, दैट इज़ वाई इक्वल टू के। तो अगर इसका स्लोप निकालोगे आप, दैट इज़ डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा 0। तो m की वैल्यू मुझे सेकेंड मिल रही है, दैट इज़ 0। तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या मिलेगा, 2 माइनस 2x1 अपॉन 2y1 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 0। तो हमारे पास आएगा 2 माइनस 2x1 इक्वल टू 0। तो 2 इक्वल टू हो जाएगा 2x1, तो x1 की वैल्यू हो जाएगा 2/2, दैट इज़ 1। तो इस तरह से हमें x1 मिल गया, इस तरह से हमें x1 मिल गया। सो द x1 की वैल्यू अपने को मिल गई है, वो 1 है। और गिवन का इक्वेशन क्या था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 है। अब ये जो मेरा पी पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, कर्व का ही पॉइंट है, तो ये लाइज करेगा ऑन कर्व, और वो कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो जहाँ पे भी अपना x है वहाँ पे x1 हो जाएगा, और जहाँ पे भी y है वहाँ पे y1 हो जाएगा। तो मुझे इक्वेशन मिलेगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 4y1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस x1 के हिसाब से यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये y1 का स्क्वायर एज इट इज़, ये 2x1 की जगह पे 1 माइनस 4y1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये 1 है, ये y1 का स्क्वायर है, ये माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस 4y1, ये प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस 1 है, ये प्लस 1 है, ये प्लस 2 हो जाएंगे, 1 प्लस 1 2, और ये माइनस 2, तो ये सब कैंसिल होने वाला है। तो मेरे पास बच रहा है सिर्फ y1 का स्क्वायर माइनस 4y1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे y1 कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये y1 माइनस 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो y1 इक्वल टू 0 होगा और y1 माइनस 4 इक्वल टू 0। सो y1 इक्वल टू 0 और y1 की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इस तरह से मुझे y की दो वैल्यू मिलेगी। तो पहली वैल्यू है दैट इज़ 0, दूसरी वैल्यू है 4। तो पॉइंट मुझे मिलेंगे 2, x1 तो हमारा फिक्स है दैट इज़ 1, y हमारा चेंज हो रहा है, या तो 0 होगा या तो फिर हमारा 4 होगा। अब ये तो हो गया हमारा पॉइंट मिल गया, बट हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बट ध्यान में रखना, जो लाइन जो है मेरी, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और ये जो टेंजेंट है मेरा वो क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो टेंजेंट अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो y का इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल टू के। ये है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो है मेरा x1 y1 पकड़ो, ये x2 y2, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे y की जो कीमत है वो 0 है। तो मेरा पहला इक्वेशन बन जाएगा y इक्वल टू 0, और दूसरी जो कीमत है 0.14 पे, उसमें y की वैल्यू क्या है, 4। इस पॉइंट से अगर पास होगी तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा k, और k है यहाँ पे 0 एंड 4। तो ये है मेरे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्लोप हम लोगों ने निकाल लिया था। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो स्लोप इसका 0 है। स्लोप अगर 0 है तो हमारा x वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा स्लोप पॉइंट फार्मूले में, y माइनस y1 बचेगा, y1 यहाँ पे 0 है तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अगर अपन ये वैल्यू ले लेंगे तो y माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब y1 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो कैसे भी करो, बट ये ईजीएस्ट वे है क्योंकि हमें पता है पैरेलल है, तो इस तरह का इक्वेशन आएगा। तो y का सिर्फ वैल्यू यहाँ पे रखना था, तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 4 है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, और प्लीज़ अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लोग को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। खुश रहें, धन्यवाद।